वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये है कि आज रात आपके पार्टनर कैसी एनर्जी में रहेंगे और वो आपको लेकर क्या फील करने वाले हैं आज रात। तो ये रीडिंग काफ़ी स्पेशल रहेगी उन लोगों के लिए जो अपने पर्सन की एनर्जी को डेली सुनते हैं, टैरो रीडिंग्स देखते आए हैं, सुनते आए हैं, लेकिन उनकी लेट नाइट या रात को जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर, क्योंकि दिन में इंसान अपनी डेली रूटीन में या अपने डेली शेड्यूल में बिज़ी रहता है। कोई अपने काम पर बिज़ी होता है, कोई अपनी ज़िंदगी में बिज़ी होता है, कोई अपने दोस्तों के साथ बिज़ी होता है। लेकिन रात का एक ऐसा वक्त होता है जब इंसान अपने आप को बहुत ही ज़्यादा किसी दूसरे पर्सन के लिए या अपने सेल्फ के टाइम के लिए अवेलेबल रखता है, और जब उसको अलोन टाइम मिलता है तो डेफिनेटली उस इंसान की जो फीलिंग्स हैं वो और भी ज़्यादा निखर के सामने आती हैं और उनको पता लगती हैं। तो इस रीडिंग में हम आज रात की फीलिंग्स को कवर करेंगे। मैंने आपके पर्सन की आज रात क्या फीलिंग्स हैं या किस तरह की एनर्जी है उस पर बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन इस वीडियो का मुझे बहुत टाइम से लगातार रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैम प्लीज़ इस टॉपिक को कवर करें कि हम उनकी रात की लेट नाइट फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं। आप ही की रिक्वेस्ट पे वीडियो को बनाया गया है, तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार देना है, लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट ज़रूर डालना है, क्योंकि ये एक मोटिवेशनल डोज है मुझ जैसी टैरो रीडर के लिए, ताकि मैं रोज़ आप लोगों के रिक्वेस्ट पे नए से नए वीडियोस अपने इस चैनल पर लेकर आऊँ। तो गाइज़, मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी पहले से शफ़ल कर लिया है और मैं हमेशा पसंद करती हूँ कार्ड्स को शफ़ल करना, और मैं काफ़ी सारे डेक्स यूज़ करती हूँ। लेकिन आई एम श्योर अभी जो वीडियो को सुन रहे होंगे उनके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर आप शफ़ल करते हो तो दिखाते क्यों नहीं, टैरो को सामने लाइव शफ़ल करो। तो मैंने बहुत बारी अपने वीडियोस में ये चीज़ें बताई हैं, लेकिन आपको फिर भी बता देती हूँ कि जब तक हमारे चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हो जाते, जो कि हो जाएंगे आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से, तो जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब करोगे, अपना सपोर्ट शो करोगे, अपना प्यार दिखाओगे, उतनी ही जल्दी मुझे मौका मिलेगा आपके सामने आने का। और मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्द आप लोगों के लिए लाइव टैरो सेशन लेकर आऊँ, लेकिन उसके लिए 100 के सब्सक्राइबर्स तक पहुँचना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। यहाँ जो मैंने कार्ड्स शफ़ल करके निकाले हैं, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे इमोशंस का ही कार्ड आया है, जो कि आपके पर्सन की डीप इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को दिखा रहा है। और आपके साथ आज रात ऐसा होगा कि आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को बहुत ही ज़्यादा डीपली समझ पाओगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप में वो नेचुरल हीलिंग की जो एबिलिटीज़ होती हैं, एक नेचुरल बॉर्न हीलर होता है जो, वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं ट्रैवल करके आपको मिलने आ सकते हैं, या उसके बारे में ये सोच रहे हैं कि कैसे ट्रैवल करके आपकी तरफ जाया जाए, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है आज रात को आपका पर्सन ट्रैवलिंग को लेकर कोई प्लानिंग करे कि आने वाले कमिंग वीक्स में या दिनों में आपको मिलने आए। जो लोग किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में अपने पर्सन के साथ हैं, मुझे लगता है आप लोगों के बीच में थोड़ी अनबन चल रही है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बीच में कई बार आपके जो बातें हैं वो अच्छी तरह से चलती हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, प्यार भी हो, रोमांस भी है, केयर भी है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन भी है। लेकिन आज रात को आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि जितना भी मैं कोशिश करता हूँ इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए, अनफॉर्चुनेटली चीज़ें बिखर जाती हैं। तो मुझे लगता है स्ट्रांगली कि आपके जो पर्सन हैं आज रात को एक हैप्पी, हेल्दी, रोमांटिक एनर्जी में ज़्यादातर रहेंगे, रादर दैन कि वो सैड हैं
या बहुत उदास हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस में कमी आ रखी है, ऐसा नहीं दिख रहा। इनफैक्ट ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को पॉजिटिवली, टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर रहे हो और मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो जो लोग डेली वीडियोस को सुन रहे हैं और जो डेली मेरे चैनल पर आते हैं, आपने एक चीज़ को नोटिस किया होगा कि आजकल की जितने भी वीडियोस आ रही हैं, चाहे वो करंट फीलिंग्स पे हैं या वो किसी तरह की आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन को लेकर है, मैनिफेस्टेशन के कार्ड्स सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे कोई किसी को बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है। अभी मैंने रिसेंटली किसी का कमेंट सेक्शन में पढ़ा था कि बहुत सारे टैरो रीडर्स कहते हैं मैनिफेस्ट करो, आपको दुनिया की कोई भी चीज़ मिल जाएगी। तो ये स्पेशली अगर वो मेरा व्यूअर जो बहुत ही ब्यूटीफुली और अपनी तरफ से उन्होंने बहुत ही क्लेवरली और इंटेंशनली उस मैसेज को कमेंट में डाला है कि अगर हम मैनिफेस्ट करेंगे तो क्या रणबीर कपूर हमें मिल जाएंगे। तो जिन लोगों को नहीं पता, वो एक बॉलीवुड एक्टर हैं और उन्होंने ये कमेंट किया है। अभी मैंने रिसेंटली देखा है, मैंने उनको रिप्लाई नहीं किया बिकॉज़ मेरे को ज़रूरी नहीं लगा कि मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँ, लेकिन मैंने उनके कमेंट को लाइक ज़रूर किया है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग चैनल पर आते हो, कमेंट देते हो। आई अप्रिशिएट दैट और मैं वैल्यू करती हूँ आपके कमेंट्स की। आपको मैं ये रिप्लाई देना चाहूँगी कि अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो रणबीर कपूर को, तो ज़रूर करिए, क्योंकि रणबीर कपूर से मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि रणबीर कपूर एक सेलिब्रिटी हैं, एक पब्लिक फिगर हैं, लाइमलाइट में रहते हैं, पॉपुलर हैं। तो अगर आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप उनको मैनिफेस्ट करने से अच्छा आप एक्शन लो। आप बॉम्बे जाओ या मुंबई जाकर आप उनको मिलो पर्सनली, या कहीं पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहीं पे अपनी मूवी का कोई ट्रेलर लॉन्च करने आते हैं, तो आप वहाँ जाके उन्हें मिल सकते हो रादर देन कि आप घर में बैठकर उनको मैनिफेस्ट करते रहो, राइट। मैनिफेस्टेशन में कहीं भी लिखा नहीं है कि आपने मैनिफेस्ट को करते टाइम सिर्फ ख्यालों की दुनिया में खो जाना है। तो जिनको क्लैरिटी नहीं है कि मैनिफेस्ट क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो अपना डाउट और मिथ करेक्ट करो। गूगल करो, इंटरनेट पर जाओ, ढेर सारे वीडियोस पढ़े हैं, ढेर सारा कंटेंट पढ़ा है। मैनिफेस्ट करने का मतलब ये होता है एक्टिवली उस पर्सन को, उस सिचुएशन को अपनी लाइफ में लाने के लिए उसके लिए एफर्ट लगाओ, एक्शन लो, डेडिकेशन दिखाओ। फिर उस एक्शन का क्या रिज़ल्ट आएगा, आउटकम क्या मिलेगा, उसके साथ अटैच नहीं होना। बस यही सोचना है कि जिस दिशा में मैंने अपनी इंटेंशन सेट कर दी है, प्लानिंग कर दी है, उसका रिज़ल्ट मुझे ऑलरेडी मिलने वाला है या फिर मैं उस रिज़ल्ट में ऑलरेडी हैप्पी हूँ। अपनी वाइब्रेशंस को ऐसे हाई रखो। दूसरी बात, जो व्यूअर मेरे बहुत ही डियर, जिनका इतना ब्यूटीफुल कमेंट आया, दूसरी बात आपको मैं ये कहूँगी कि अगर आप मैनिफेस्टेशन को सिर्फ एक ड्रीमी वर्ल्ड की तरह या एक इल्यूजन की तरह समझते हो, तो आपको पता लग जाएगा कि अगर हम जीवन में अपना कोई फोकस सेट नहीं करेंगे तो हम उसका रिज़ल्ट क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको ये रिलेशन कोई मिला है, कोई प्यार करने वाला जीवन में आया है, वो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, और उसको छोड़ने के बाद दूसरा अगर कोई रिलेशन आपकी लाइफ में आता है, वो आपकी मैनिफेस्टेशन होती है। क्योंकि आप किसी के पास्ट हार्टेक से निकलने के लिए नए रिलेशन को अट्रैक्ट करते हो, सबकॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली। अब मैं बहुत ज़्यादा अगर इसको डिटेल में बताऊंगी तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो वीडियो है या मैनिफेस्टेशन का जो टॉपिक है, वो अपने आप में ही इतना डीप है, इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव है कि जिसको मैं बताने लगूंगी तो कम से कम 2-4 घंटे तो कहीं नहीं गए। तो सिर्फ उनको रिप्लाई करने के लिए मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। शायद अगर वो वीडियो सुन रहे हैं तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी।
और जिनको नहीं समझ आती, जिनको लगता है मैनिफेस्टेशन हल्के में लेकर जाना है, तो वो हल्के में लें, क्योंकि मैनिफेस्टेशन के कारण ही दुनिया के रिचेस्ट लोग अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ में खुद बता रहे हैं कि उन्होंने जीवन में क्या क्या मैनिफेस्ट किया था और वो क्या मैनिफेस्ट करते हुए उन चीज़ों को ऑलरेडी लाइफ में रिसीव कर चुके हैं। तो आप जाके उन चीज़ों को चेक कर सकते हो। जिनको डाउट है, जिनको नहीं है, वो फेथफुली, होपफुली और अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। राइट? चलिए वापस आते हैं आज के इस रीडिंग पर। बहुत लंबा मैंने आपको लेक्चर दे दिया। आई होप मेरे व्यूअर्स नाराज़ नहीं होंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और अपना सपोर्ट देंगे। मैं बात कर रही थी आपके पर्सन की आज रात की फीलिंग्स पर। एक चीज़ और क्लियरली यहाँ पर आ रही है, आपका जो पर्सन है इन द नियर फ्यूचर आपके साथ रोमांटिकली और फिज़िकली अट्रैक्शन फील करेंगे। आज रात को ऐसे थॉट्स में रहेंगे कि काश अगले आने वाले दिनों में आप और वो किसी रोमांटिक डेट पर गए हो, एक दूसरे के बाहों में आप अपने आप को कोज़ी फील कर रहे हो, एक दूसरे का टच फील कर रहे हो, एक दूसरे के साथ रोमांटिकली हग कर रहे हो, किस कर रहे हो और एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। ऐसी एनर्जी आज रात आपके पर्सन की है। आपके पर्सन को आज रात ये भी लगने वाला है कि आप इस पर्सन के अलावा किसी और के साथ भी फ़ोन पर बात करते हो या किसी के साथ कांटेक्ट में हो। ये चीज़ें सोचकर आज रात आपके पर्सन थोड़े से परेशान होंगे, लिटिल बिट एंजाइटी होगी, बट ओवरऑल एनर्जीज़ अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नहीं है आपका पर्सन। क्योंकि मुझे लगता है पास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इस रिलेशन में खुद से डाली है। अगर आप इनको अपनी तरफ से प्यार दे रहे हो तो सामने वाले को डाउट आ रहा है कि इतना प्यार कोई मुझे क्यों करेगा, क्या कोई इसका सेल्फिश मोटिव तो नहीं, क्या ये मुझसे कोई बेनिफिट तो नहीं लेना चाहता, और क्या ये इंसान सिर्फ मेरी ज़िंदगी में तभी आता है जब उसको कोई मतलब हो। तो ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन ना आपको सोचेंगे कि आप उनके बारे में इस तरह के विचार रखते हो, मतलब आपका सोचना अपने पार्टनर के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, ऐसा वो फील करेंगे आज रात को। उनको ये भी लगता है कि आपके अंदर मदर लाइक क्वालिटीज़ हैं, मतलब आप जिस तरह से उनका देखभाल करते हो, नर्चर करते हो, उनका केयर करते हो, उनको अपना प्यार देते हो, उनको दुलार देते हो और उनके लिए टाइम निकालते हो, वो बहुत स्पेशल है आपके पर्सन के लिए। उनकी नज़रों में आप एक बहुत ही बेस्ट मदर साबित हो सकते हैं उनके बच्चों के लिए, अगर उनकी आपसे शादी होती है। ऐसा भी आज आपके पर्सन सोचेंगे। काफ़ी ड्रीमी एनर्जी आ रही है, सारी मून की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। हो सकता है आपके पर्सन के हॉरोस्कोप के अंदर कहीं भी मून की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, या ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन के चार्ट में मून की जो प्लेसमेंट है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो मून है अगर वो पर्सन के चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो वो पर्सन हाईली इमोशनल हो जाता है, हाईली रिएक्टिव हो जाता है, हाईली मूड स्विंग्स में फंस जाता है। और अगर मून की प्लेसमेंट डिस्टर्ब्ड भी हो तब भी ये सिम्टम्स और ये इंडिकेशंस पर्सन के पर्सनालिटी में, कैरेक्टरिस्टिक्स में और उनके बिहेवियर में नज़र आते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं है। मून तो खुद अपने आप में फेजेस लेके आता है, वैक्सिंग मून, वेनिंग मून, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, और अलग अलग तिथियां होती हैं चंद्रमा की। जब आप एस्ट्रोलॉजी से बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट करोगे तब आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपको पता भी लगेगा कि एस्ट्रोलॉजी लाइफ में कितना ज़्यादा महत्व रखती है। और मून तो बहुत ही ज़्यादा रखता है, क्योंकि मून आपके इमोशंस को क्लियरली बयान करता है। मून हमारी मदर भी है। एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स के हिसाब से मून को प्लैनेट भी क्वीन प्लैनेट माना जाता है, एक ऐसा प्लैनेट जो अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ को करना पसंद करता है और अपने मूड के अकॉर्डिंग रिश्तों में इन्वॉल्व होना,
या रिश्तों से टाइम आउट लेना, उस पर डिपेंड करता है। आपके पर्सन को आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छी चीज़ आज रात को फील होने वाली है। वो ये है, ये पर्सन आपको लेकर शायद फ्यूचर में अगर कभी भी सोच नहीं रहे थे, अगर इन्होंने फ्यूचर में आपको अपनी फैमिली नहीं माना था, आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट या अपना बेटर हाफ या अपना सोलमेट नहीं माना था, आज रात को आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि शायद वो अगर आपके अलावा अपनी लाइफ को इमेजिन करते हैं तो वो ब्लैंक है, खाली है लाइफ, अधूरी ज़िंदगी है। सपने अगर इन्होंने कभी भी आपके साथ नहीं देखे थे, कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि इस पर्सन के साथ मैं फ्यूचर बनाऊंगा या फ्यूचर में रहूंगा, तो शायद आज रात को आपके पर्सन थोड़े से इमेजिनेटिव थॉट्स में और ड्रीमी थॉट्स में ज़्यादा दिख रहे हैं। मुझे गाइज़ ये भी लग रहा है कि ये एनर्जी मेरे व्यूअर्स की भी हो सकती है, क्योंकि आपका पर्सन आपकी एनर्जीज़ को मिरर कर रहा है इस रीडिंग में। और कई बार ऐसा देखने में आता है जब हम जनरल रीडिंग करते हैं टैरो की, बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जी रिफ्लेक्ट होती हैं, एनर्जीज़ वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। तो आप भी आज इमोशनल हो सकते हो अपने पर्सन को लेकर, और आने वाले अगले कुछ दिनों में आप अपने पार्टनर को डेट पर मिलने के लिए खुद से भी अप्रोच कर सकते हो, खुद से भी कांटेक्ट कर सकते हो कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे कुछ बातें क्लियर आउट करनी है, क्योंकि आपकी एनर्जी में भी वो अट्रैक्शन दिख रहा है अपने पर्सन के लिए। कुछ लोग आने वाले अगले कुछ दिनों में फ़िज़िकल रिलेशनशिप में रहेंगे, कोई सेक्सुअल कांटेक्ट आपका बन सकता है पार्टनर के साथ, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, मेमोरी क्रिएट कर सकते हो और पुराने गुस्से गिले आप मिटा सकते हो। और आज रात को एक चीज़ और दिख रही है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा आज रात को ऑनलाइन रहेंगे आपको देखने के लिए। अगर वो डेली ऑनलाइन आते हैं, मान लीजिए अगर वो 1 घंटा ऑनलाइन रहते हैं या 1 या 2 घंटे रात को फ़ोन यूज़ करते हैं, तो शायद उसमें से 15-20 मिनट वो आपका कांटेक्ट देखते होंगे अगर उन्होंने ब्लॉक किया है, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते होंगे। लेकिन आज ये जितना फ़ोन को यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ऑनलाइन आने की संभावना ज़्यादा दिख रही है, स्पेशली आपको देखने के लिए। और इस चीज़ में आपके पर्सन कंसिस्टेंट रहेंगे, बीच बीच में दिल करेगा कि खुद कॉल कर लूँ, शायद फ़ोन के डायलिंग पैड में जाकर आपका कांटेक्ट डायल भी करें, जैसे नंबर मिला के कॉल लगाने के बाद अचानक से काट दें। या ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पर्सन आपको, आपका जो व्हाट्सएप कांटेक्ट है जहाँ पे कहीं इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है वहाँ से अनब्लॉक कर दें और कुछ घंटे वेट करेंगे कि चलो अभी इतना टाइम मैं सो नहीं रहा या मैं जाग रहा हूँ या मैं इस पर्सन का वेट करता हूँ। तो ये कोशिश करेंगे कि आप इनको कांटेक्ट करो, आप इनसे बात करो, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। मुझे कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपने किसी फ्रेंड से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके बारे में आज पता कर सकते हैं। आज रात को किसी पुराने दोस्त को, कोई पुराना रिलेटिव हो या कोई आपका जानकार जो आपको जानता हो, ये उनसे आपके बारे में पूछ सकते हैं या उस इंसान को रीच आउट कर सकते हैं कि पुराना कांटेक्ट ढूंढना अगर कोई कांटेक्ट में नहीं है, या फिर आपसे रिलेटेड कोई ऐसा पर्सन जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन रखता हो या आपके घर के कोई आसपास रहता हो जो इनको भी जानता हो, ताकि ये पर्सन आपके बारे में ना उनसे इन्फॉर्मेशन निकालें कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। एक ये भी एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रही है। तो कुछ लोगों के पार्टनर के यहाँ पे मुझे बर्थ मंथ निकल कर आए हैं, और ये हो सकता है कुछ ही लोगों के पर्सन के बर्थ मंथ हो, सभी के नहीं आए। जितना आता है उतना ही रखना है गाइस, बाकी को जाने दो, क्योंकि रोज़ रीडिंग्स आती हैं, करंट फीलिंग्स हैं, करंट एनर्जीज़ हैं। जैसा मैनिफेस्ट करोगे वही चीज़ें आपको गाइडेंस के रूप में, एनर्जीज़ के रूप में
और सिचुएशंस के रूप में समझ आती हैं टैरो के द्वारा। तो इनका बर्थ मंथ हो सकता है जून, अगस्त, फरवरी, दिसंबर, नवंबर, मार्च, मई, सितंबर और लास्ट यहाँ पे है जनवरी। तो ये बर्थ मंथ आपके पर्सन के आए हैं। अगले कुछ कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन को आपके साथ एक अट्रैक्शन फील होगा आज रात को। जैसे काफ़ी दिनों से अगर कांटेक्ट नहीं हुआ या फिर काफ़ी टाइम से आप लोग फिज़िकली मीटिंग में नहीं आए, एक दूसरे को मिले नहीं हो, तो एक जो अंदर से अर्ज उठती है इंसान के, एक तमन्ना उठती है, एक अंदर से इंसान को क्यूरियोसिटी आती है जानने के लिए कि ऐसा क्या हो गया कि अगर मैं कांटेक्ट नहीं कर रहा तो वो मुझे अप्रोच नहीं कर रही, या अगर मैं उनके पीछे नहीं जा रही तो वो आगे से क्यों नहीं चाहते कि मैं उनकी ज़िंदगी में वापस लौटूं। तो ये जानने की इच्छा शक्ति आपके पर्सन में आज रात को तीव्र रहेगी। हाईली पैशनेट फील करेंगे आपको लेकर। तो हो सकता है आपका इन्होंने रिसेंटली किसी तरह के सोशल मीडिया पर आपका कोई बदला हुआ रूप देखा है, यानी कि पर्सनालिटी में निखरा हुआ एक अंदाज़, एक ग्लो आपकी पर्सनालिटी पे आया है। एक आपका जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो पहले के मुताबिक अब और भी शाइन कर रहा है, बहुत वाइब्रेंट लग रहे हो आप। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स में से किसी ने इनको कुछ बोला है कि उनकी ज़िंदगी में तो उनकी शादी होने वाली है या उनकी ज़िंदगी में तो कोई और आ गया है। तो उस चीज़ को सोचकर थोड़ा सा आपके पर्सन को इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है। अदरवाइज़ आज रात को आपके पर्सन की कोई भी एनर्जी रोने धोने की नहीं है, ना ही अकेलेपन की है, बल्कि उनको लग ही नहीं रहा कि आप उनसे दूर हो। ये बंदा या ये बंदी बहुत ही कॉन्फिडेंस में दिखाई देते हैं कि आप उन्हीं के हो, कहीं जाने नहीं वाले। चाहे लाख तूफ़ान आ जाए, चाहे इस रिश्ते में लाख टावर मोमेंट आ जाए, आंधी आ जाए, कोई तीसरा हमारे बीच में दूरियां क्रिएट करने की कोशिश करे, पर वो मेरा है और मैं उसका। ये एनर्जी आज रात को आपके पर्सन को फील होने वाली है। सीरियसली गाइज, आज की रीडिंग पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रही है, बट मुझे रीडिंग करते हुए और एनर्जी में रहते हुए बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस फील हो रही हैं। पॉजिटिविटी मेरे अराउंड मुझे फील हो रही है, जैसे आपके रिलेशन को एंजल्स ने प्रोटेक्ट कर रखा है। या तो आपने बहुत सफ़र किया है इस रिलेशन में, या आपने आज तक भगवान के ऊपर से या यूनिवर्स के ऊपर से अपना भरोसा बिल्कुल भी टूटने नहीं दिया, क्योंकि आपका पास्ट में बहुत बुरे तरीके से इस रिलेशन में टेस्ट एंड ट्रायल हुआ है, लेकिन आपने इस पे कभी गिव अप नहीं किया। बहुत लोगों ने लेसन सीखे हैं, कुछ लोग मूव ऑन भी हो रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन को यही सारी बातें आपकी और भी अट्रैक्शन दे रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस लाए हैं, और शायद अगर ये पर्सन आपको इस तरह से ट्रीट ना करते तो वो आपका बेटर वर्जन देख ही ना पाते। आपने बहुत कुछ सहा है इस रिलेशन में, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है। तो जिन लोगों का कांटेक्ट अपने पर्सन के साथ नहीं है, शायद आज पॉसिबल है कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करें। नहीं तो इतना तो ज़रूर दिख रहा है कि ये पर्सन चोरी चोरी, चुपके चुपके आपके सोशल मीडिया पर नज़र गड़ा कर रहेंगे आज रात को। और ये इंसान आज रात को टाइम पर सोने नहीं वाले, क्योंकि आज रात को इनको थोड़ा सा एंजाइटी दिख रहा है और इंसोम्निया दिख रहा है कि रात को नाइट ड्रीम कर सकते हैं और इमेजिनेशन कर सकते हैं, और आपको मिलने की जो इच्छा शक्ति है, शायद सेक्सुअली आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, और उसी वजह से ये पर्सन जो हैं आपको सब कॉन्शियसली मैनिफेस्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो गाइज़, ये रही आज रात की आपके पर्सन की एनर्जी। कार्ड्स तो बहुत ही सुंदर आए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। बस आपको इस पर्सन के बारे में ओवरथिंक नहीं करना, जो कि मैं हर वीडियो में रिपीट करती हूँ।
अगर आप उनके लिए अच्छा सुन रहे हो तो आप भी अच्छी वाइब्रेशंस में रहो। और नेगेटिव नहीं सोचना कि जो छोड़ कर गए वो वापस क्यों आएंगे, जिन्होंने धोखा दिया वो प्यार क्यों करेंगे, जिन्होंने खुद से इग्नोर किया वो मुझे याद क्यों करेंगे। ये हमारे खुद के बनाए हुए थॉट्स हैं। कुछ लोग मुंह से बताकर किसी को प्यार जताते हैं, कुछ लोग ठोकर खा के प्यार की वैल्यू समझते हैं, और कुछ लोग इंतज़ार करते हैं उस राइट टाइम का कि वो पर्सन आके हमें खुद से अपना प्यार वाला कप ऑफ़र करे। तो मुझे लगता है आपको इस रिलेशन ने बहुत कुछ सिखाया है और आप डे टू डे नए से नई चीज़ें अपने इस रिलेशन से सीख रहे हो, ग्रो कर रहे हो और ग्लो कर रहे हो। इसी एनर्जी को कंटिन्यू रखना है, गिव अप नहीं करना। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है ज़रूर लाइक दो, शेयर कर दो किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसको ज़रूरत हो टैरो कार्ड रीडिंग सुनने की, ताकि उनका भी भला हो और आप भी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करो। मैं आपको अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलूँगी। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।